मैं अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूं। वास्तव में आपका कार्य हमारे देश की जनता की प्रगति व समाज के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आपको फिर से आशीर्वाद देता हूं कि आप जनता के इस कल्याण के लिए, देश के इस कल्याण के लिए, समाज के इस कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और ताकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य बन सके। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बार बार और आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अपने उद्देश्यों में सफल रहें। धन्यवाद। कि हमारे देश को धर्म, जात और उसमें बांट दिया गया, सामाजिक समरसता समाप्त हो गई। धर्म की राजनीति ने हमारे देश को बहुत पीछे ले गया है। धर्म की राजनीति हमारे देश को बहुत पीछे ले गया। मैं देखता हूं शहर में बस सिर्फ कमीशन हो रही है। बस रोड बनेगी तो कमीशन तो मिलेगा ही उनको। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद है शम्मी कपूर जी, जो वार्ड अध्यक्ष हैं कांग्रेस के विजय लक्ष्मी नगर के शहर के रहने वाले हैं। सर, आपका आईपा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए? राजनीति का उद्देश्य जन कल्याण है, देश की प्रगति, समाज में समरसता, समन्वयता और आपसी प्रेम भाव और इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों से राजनीति होनी चाहिए। सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर व शहरों का विकास। प्रश्न ये है, जैसे आपने पूछा है कि राजनीति जो है वो प्रगतिशील होनी चाहिए। मैं स्वयं जो हूँ 70 के ऊपर पहुँच चुका हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और हमने आज के 70 साल के पहले की राजनीति को देखी, समझा, समाज में जुड़ा रहा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों में। और मुख्य बात यही आई है कि हमारे देश को बनाने में हमारे कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा। 47 के बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारी कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी विचारधाराएं थी, नरम दल, गरम दल, हर प्रकार के विचार के लोग थे। लेकिन आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सामाजिक और देश में एकता, अखंडता को बनाए रखते हुए बहुत ही प्रगति का कार्य किया है। प्रगति हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, समाज हो, हर व्यक्ति की प्रगति होनी चाहिए, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, जैसा वो चाहे। तो मैं समझता हूं कि आजकल जो राजनीति है वो स्वार्थ की राजनीति हो गई है। जब स्वार्थ होता है तो वहां पर जनहित की बात नहीं होती है और मुद्दे, जनहित के मुद्दे गौण हो जाते हैं, सिर्फ स्वार्थ आ जाता है। मैंने देखा कि हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी और जब तक हमारे कांग्रेस का राज रहा तो एटम बम भी बना। कलाम साहब थे, उन्होंने मिसाइल मैन थे। हमारा देश तेजस हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बनाया, हमारे देश ने बनाया। देश में बड़े कल कारखाने और वो स्थापित किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बड़ा विकास कार्य हुआ हर प्रकार से। लेकिन इधर 7-8 वर्षों से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश को धर्म, जात और उसमें बांट दिया गया, सामाजिक समरसता समाप्त हो गई। धर्म की राजनीति ने हमारे देश को बहुत पीछे ले गया है। धर्म की राजनीति हमारे देश को बहुत पीछे ले गई है। डर लगता है समाज में व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कहीं कोई दंगा, कोई फसाद, कोई बवाल ना हो जाए। हमारे आपके बच्चे
क्योंकि हम लोग स्वर्ण जाति हैं, मैंने महसूस किया है, हम स्वर्ण जाति हैं, हमारे आपके बच्चे जो है आरक्षण हो गया है, नौकरियां अब नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, देश विदेश में जाके काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में परदेश में काम करते हैं। यदि वहाँ की स्थिति, वहाँ पर इस प्रकार की कोई बातें हो जाती हैं तो हम लोग को बड़ी चिंता होती है कि हमारा दंगा फसाद हो जाने पर किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, यदि हमारे आपके बच्चे हैं तो वो हम लोग को चिंता पड़ जाती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनीतिक नेता जो हैं वो देश की प्रगति के लिए समाज में सामंजस्य, पारस्परिक प्रेम, सहयोग की दिशा की ओर कार्य करें ताकि हमारा देश फिर स्वर्णिम युग की ओर बढ़ सके। सर, सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर की अगर बात करें तो आप कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष हैं। सीतापुर में विकास की अगर जब बात करते हैं तो कितना विकास कार्य हुआ इन 5 सालों में योगी सरकार में? देखिए, सीतापुर की जहाँ तक बात है तो सीतापुर तो हमारा जो है वो बुनकर, जहाँ बुनकर है और छोटा सा शहर है, धीरे धीरे आबादी बढ़ी, नगर पालिका परिषद भी हो गई। मेजर काम जो हुआ है, जैसे हमारे यहाँ बाईपास का कार्य हुआ है, राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी ने बाईपास के कार्य को, आप समझ लीजिए मिलिट्री की जमीन थी वो, मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि फाइल मिलिट्री वालों ने दाम रखी थी, तो राजेंद्र जी, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार वाजपेयी जी ने स्वयं मैडम इंदिरा गांधी से कहा कि मेरे शहर सीतापुर, मेरे संसदीय क्षेत्र सीतापुर नगर के अंदर लालबाग चौराहे से बसें निकलती थी, कंजेस्टेड था सब मामला, तो लोग एक्सीडेंट हो जाते, तो मैडम वो फाइल जो है आपके मिलिट्री के उसमें रखी हुई है, ने दाम रखी है, मैडम ने तुरंत उसके आदेश किए और बाईपास का निर्माण कराया। महमूदाबाद चीनी मिल आई, पॉलिटेक्निक आया, उन्हीं के जमाने में आया, लेकिन उस वक्त हमारे बड़े खेत की बात थी, ये थी कि हमारा सीतापुर नगर का विधायक तो था वो बीजेपी का था, अंबार साहब महमूदाबाद के थे, कांग्रेस के थे। जो योजनाएं यहाँ पर आती थी उनको हमारे तत्कालीन विधायक, नगर पालिका सीतापुर सदर क्षेत्र के विधायक कैच नहीं कर पाए और वो महमूदाबाद चले गए। उसके बाद मैं समझता हूँ कि रोडे और ये बनना तो हर, चाहे वो सांसद का कार्य है वो कराए, विधायक कार्य वो कराए। हमारे अभी पूर्व में आशीष मिश्रा जी नगर पालिका अध्यक्ष बने, वो कांग्रेस के थे, उन्होंने ये डिवाइडर बनाया शहर का। बाकी मैं देखता हूँ शहर में बस सिर्फ कमीशन हो रही है, बस रोड बनेगी तो कमीशन तो मिलेगा ही हमको। सर, आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, आईपा लगातार लोगों के मन की बात को जान रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, उसकी इस पहल को क्या कहें? मैं अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ। वास्तव में आपका कार्य हमारी देश की जनता की प्रगति व समाज के उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आपको फिर से आशीर्वाद देता हूँ कि आप जनता के इस कल्याण के लिए, देश के इस कल्याण के लिए, समाज के इस कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और ताकि हमारे देश का उज्जवल भविष्य बन सके। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं बार बार और आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अपने उद्देश्यों में सफल रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस के विजय लक्ष्मी नगर के शम्मी कपूर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रगतिशील राजनीति है वो धर्म और जाति को लेकर ना हो, सिर्फ विकास को लेकर बात हो, मुद्दों को लेकर बात हो। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।